हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन, दर्पण के प्रकार, दर्पण के सूत्र, लेंस की परिभाषाएं। तो आज हम सारे इन परिभाषाओं को आज के वीडियोस में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दर्पण किसे कहते हैं और इसके प्रकार। तो दर्पण परावर्तक तल की सतह जो होती है वही दर्पण कहलाती है ना, जिससे जो प्रकाश है वो रिटर्न होकर वापस आ जाता है। यानी किसी भी तल जो सतह है वो प्रकाश को परावर्तित करे वही कहलाता है दर्पण। वो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण जिससे हम अपना फेस को देखते हैं, आईना जिसको हम कहते हैं, वो समतल दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं जिसका हम बहुत अधिक यूज़ करते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, आइए जानेंगे। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। उसके नाम से ही समझ में आ रहा है गोलीय। अभी चित्र से समझाती हूँ आपको। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब आइए हम उसके चित्र को देखेंगे। देखिए, इन चित्रों से पता चल रहा है कि अवतल दर्पण कौन सा है और उत्तल दर्पण कौन सा है। इन चित्रों से स्पष्ट हो रहा है कि जिसकी बाहरी सतह जब पॉलिश हो और जब प्रकाश अंदर की ओर जा रहा हो तो वो कहलाता अवतल दर्पण, और जिसकी अंदर से पॉलिश हो और बाहर से प्रकाश टकराकर वापस आ जाता है तो वो कहलाता है उत्तल दर्पण। तो आप दर्पण को बहुत ध्यान से पहचानिएगा, क्योंकि एक से दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि ये उत्तल है कि अवतल। तो अवतल उत्तल दोनों अपना अलग अलग कार्य करते हैं। तो इस तरह से आप चित्रों की सहायता से जान सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जानें। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस, याद रखना, लेंस जिसकी सहायता से हम छोटी से छोटी वस्तुओं को बड़ा देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेंस। तो लेंस की क्षमता क्या है और उसका मात्रक क्या है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण, अभी समझाऊंगी आपको अपसरण या अभिसरण क्या कहलाए। तो अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उस लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र, लेंस की क्षमता P से डिफाइन की जाती है। लेंस की क्षमता का सूत्र 1/फोकस दूरी, I/फोकस दूरी है, और इसका मात्रक है डायोप्टर। इसका मात्रक है डायोप्टर, जिसे D से डिफाइन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जान। अब हमारा प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से क्या परिभाषित है, उसकी फोकस दूरी और उसकी त्रिज्या। तो इनको हम चित्र के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग से बना होता है उसे गोले का केंद्र या गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से डिफाइन करते हैं। अभी चित्र से देखेंगे। अगला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, किसी गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस की उसकी ध्रुव से दूरी उस गोलीय दर्पण की क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाती है, और फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं। आइए हम चित्र से जानें। ये देखिए, आपको स्पष्ट दिख रहा है, C वक्रता केंद्र, F फोकस और P क्या है, उसकी ध्रुव से दूरी। वक्रता केंद्र को ही कहते हैं। अगर P से C तक की दूरी ली जाए तो ये क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र। अगर दर्पण के ध्रुव P से और F तक की दूरी ली जाती है तो वो कहलाता है उसका फोकस। और वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ ही गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिसारी लेंस। यदि अभिसारी लेंस बन गया आपसे तो अपसारी लेंस भी बन जाएगा। मैं दोनों के चित्र आपको बतलाऊंगी। तो अभिसारी लेंस, प्रकाशीय लेंस जो समांतर किरण पुंज को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, अभिसारी लेंस कहलाते हैं। रिपीट करती हूँ, प्रकाशीय लेंस जो समांतर किरण पुंज को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, केंद्रित कर रहे हैं, अभिसारी लेंस कहलाते हैं। आइए चित्र से देखते हैं। ये देखिए,
आपको स्पष्ट हो रहा है अभिसारी, जो किरणें आ रही है चारों तरफ से और वो एक ही बिंदु पर क्या कर रही है, केंद्रित हो जा रही है, ये कहला रहा है अभिसारी लेंस। और अगर एक ही बिंदु से प्रकाश की किरण चारों तरफ उस रोशनी को फैला दे तो वो कहलाता है अवतल लेंस या अपसारी लेंस। तो इस तरह से आपसे दोनों परिभाषाएं बनेंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा द्विउत्तल लेंस। उसके नाम से ही समझ में आ रहा है द्विउत्तल, जिसके दोनों तल उत्तल हों द्विउत्तल लेंस कहलाएगा। जिसके दोनों तल क्या होते हैं, उत्तल होते हैं, उसे द्विउत्तल लेंस कहते हैं। अब हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपवर्तन। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपवर्तन, अपवर्तन क्या है, इसके नियम। तो प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर विचलित होना, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर विचलित होना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे होंगे, प्रकाश जो है वो सरल माध्यम से, यानी उसका माध्यम जो है हवा है, सरल माध्यम है, उस सरल माध्यम से वो सघन माध्यम में जा रही है तो अपनी दिशा बदल दे रही है। वो दिशा बदल रही है, वो दिशा ही बदलना, विचलन जो हो रहा है वही कहलाता है अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण देखिए हवा से कांच, कांच से जब हवा में आती है तो उसकी जो विचलन क्षमता है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से आपको कांच के आयताकार गुटके का चित्र बनाने के लिए आता है तो आप इस तरह से अभिलंब के द्वारा बता सकते हैं कि आने वाली जो किरण है उसे आई से डिफाइन करते हैं, रिफ्लेक्सिव जो आपका जो अपवर्तन के पश्चात जो किरण सघन माध्यम में आती है उसे आर से करते हैं, डिफाइन करते हैं। इस तरह से आपको चित्र के माध्यम से बताना है अपवर्तन को। अब आ जाते हैं, हम जानते हैं नियम क्या हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। देखिए हम चित्र में देख ही रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण जो है वो सारे जो प्रकाशिक बिंदु एक ही बिंदु पर डिपेंड करते हैं, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के किसी युग्म के लिए आपतन कोण की जया का मान अपवर्तन कोण की जया के अनुपातिक होता है। यहाँ पे हम परावर्तन में क्या होता है, मान बराबर होता है, पर यहाँ पर अनुपातिक होता है। अनुपातिक का मतलब है साइन आई का जो मान है, यानी आने वाली किरण का मान यदि 25 है तो जाने वाली किरण का मान अगर 35 होगा तो वो एक अनुपातिक होगा। अतः साइन आई अपॉन साइन आर एक स्थिरांक होगा। तो ये कहलाता है ये आपका अपवर्तन का नियम। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला प्रश्न है हमारा गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। तो मैं वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है आपको चित्र से बतला चुकी हूँ। अब आइए हम जानेंगे वक्रता त्रिज्या की परिभाषा और उससे संबंधित मैथ से। तो गोली दर्पण जिस गोली कोश का भाग होता है, गोली दर्पण जिस गोली कोश का भाग होता है उसकी त्रिज्या उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स में, मैथ्स है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हमें दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है, r बराबर 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है r/2। r/2 का अर्थ ये होता है जो त्रिज्या है, यदि हम त्रिज्या के मान में 2 का भाग देते हैं तो फोकस दूरी आ जाती है। तो फोकस दूरी f बराबर 20/2 हो जाएगा। 2 के पहाड़े से हम 20 को काटेंगे तो 2 धाम 20, अतः हमारी फोकस दूरी कितनी आ जाती है 10 सेंटीमीटर। अब आ जाता है हमारा दर्पण का सूत्र। अब दर्पण का सूत्र क्या है आइए जानेंगे। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। आइए चित्र के माध्यम से ये देखिए आपका ये दर्पण का सूत्र है, इस चित्र के माध्यम से आपको डिफाइन हो रहा है 1/f। 1/f का मतलब होता है फोकस दूरी बराबर किसके, 1/v जो उसका मिरर का जो प्रतिबिंब है और वस्तु का जो प्रतिबिंब है इनके योग के बराबर होता है। तो आपको ये दर्पण का सूत्र चित्र सहित याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर भट्टियों में उपयोग होने वाले दर्पण का नाम क्या है। यानी जो सौर भट्टियाँ होती हैं, सौर के नाम से ही समझ में आ रहा है, सूर्य से जो प्राप्त हो रही ऊर्जा, जो भट्टियाँ जल रही हैं उसमें जो टेम्परेचर प्राप्त हो रहा है, उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सौर भट्टियों में प्रयुक्त होने वाला दर्पण दीर्घ द्वारक का मतलब होता है बड़ा, द्वारक का मतलब होता है दरवाजा। अवतल दर्पण होगा, जो उसके सामने जो लगा हुआ दर्पण है वो दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण समांतर और सौर प्रकाश पुंज का अभिसरण करके एक बिंदु पर केंद्रित करेगा, जिससे उस स्थान का ताप क्या हो जाएगा, अत्यधिक बढ़ जाएगा और अधिक मात्रा में हीटिंग प्राप्त होगी। इसी हीटिंग को प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण क्या करेगा, तुरंत हीटिंग को लेकर केंद्रित करके उस वस्तु को गर्म करने का कार्य करेगा, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि पेंसिल है या छड़ है जो डूबी है तो मुड़ी हुई क्यों प्रतीत हो रही है। यदि आप बर्तन को समझ गए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो आइए जानते हैं हम। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, और यदि उसका आपतित कोण उसके क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो वह अपने माध्यम में पूर्ण आंतरिक क्या कर देती है, परावर्तन करके वापस चला जाएगा वो प्रकाश। तो वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा। पर आपको सिर्फ बताना है कि वो माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तन होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस तरह से आज के प्रश्न उत्तर हमने समझे। तो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट करिएगा। अगले वीडियोस में प्रकाश से संबंधित बहुत सारे और भी क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छी वीडियोस के साथ लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।